अमेरिका ने फिर किया हमला, बड़ी घोषणा। यूएस प्रेसिडेंट ने नए टैरिफ की घोषणा की है, जिसमें सबसे चौंकाने वाली घोषणा है इंपोर्टेड, ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लागू होने जा रहा है। एक 100% टैरिफ इफेक्टिव तरीके से रातों रात इंपोर्टेड दवा की प्राइसेस को दुगना कर देता है, जिससे ये अनएफोर्डेबल हो जाती है। ये एक छोटा 5 या 10% ट्रेड एडजस्टमेंट नहीं है, ये चेंज डिजाइंड इकोनॉमिक नाकाबंदी है। ये टैरिफ एक बड़े पैमाने पर कमी के साथ आता है, या बल्कि एक शर्त। टैरिफ उन पर लागू नहीं होगा जो कंपनी एक्टिवली यूएस में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण कर रही हैं। तो क्या गोल हो सकता है इसके पीछे? ये एक स्पष्ट अमेरिका फर्स्ट स्ट्रैटेजी का उद्देश्य दवा कंपनी को अमेरिकन धरती पर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को पुनः स्थापित करने, रोजगार पैदा करने और विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए मजबूर करना है। आइए डिकोड करते हैं अमेरिकन फर्स्ट को। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वो अपने ही मरीजों को 100% टैरिफ के साथ क्यों पनिश करेगा? इस एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी के पीछे तर्क 3 कोर पिलर्स के इर्द गिर्द घूमता है। पहला पिलर है राष्ट्रीय सुरक्षा, जो ऑफिशियली रीजन बोला गया है। यूएस सरकार का तर्क है कि एसेंशियल जीवन रक्षक दवाओं के लिए विदेशी देशों जैसे भारत और चीन पर भरोसा करना एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करता है। ग्लोबल क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट में एक विदेशी सरकार अमेरिकन जीवन को खतरे में डालते हुए दवा एक्सपोर्ट को रोक सकती है। दूसरा, आर्थिक रूप से नई नौकरियां पैदा करना, घरेलू प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करना और अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। तीसरा, व्यापार घाटा। पॉलिसी बनाने वाले टैरिफ को एक टूल के रूप में देखते हैं जो व्यापार घाटे को कम कर सके, जिससे देशों को अधिक यूएस वस्तुओं का आयात करने या लोकली निर्माण करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो असली सवाल ये है, क्या ये टैरिफ ब्रांडेड दवाओं को टारगेट करता है या ये भारत जैसे जेनरिक दिग्गजों पर एक छिपा हुआ हमला है? चलिए देखते हैं अमेरिका पर क्या असर पड़ता है इससे। क्या ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है? क्या इस पॉलिसी से अमेरिकन मरीजों को कीमत चुकानी पड़ेगी? ये पॉलिसी यूएस इकोनॉमी के लिए गंभीर रूप से हेल्थ सेवा सिस्टम पर जोखिम है। अमेरिका में पहले से ही विकसित दुनिया में दवाओं की कीमत सबसे अधिक है। ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ का मतलब है दवाओं की आसमान छूती लागत। हाल फिलहाल में टैरिफ काफी सारे लगाए गए हैं। इससे रेशन का जोखिम हो सकता है। भले ही भारत के जेनरिक दवाई को टेक्निकली रूप से छूट दी गई है, लेकिन खतरा बड़े पैमाने पर हिचकिचाहट पैदा करता है। यदि विदेशी कंपनियां खतरे के कारण शिपमेंट रोकती हैं या कम करती हैं, तो यूएस को महत्वपूर्ण दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत सभी जेनरिक दवाओं का लगभग 40% और यूएस में भरे गए प्रिस्क्रिप्शन का एक बड़ा हिस्सा 90% तक की आपूर्ति करता है। भारतीय जेनरिक्स ने अकेले पिछले दशक में $1.3 ट्रिलियन से अधिक यूएस हेल्थ सेवा सिस्टम को बचाया है। इस आपूर्ति की एक छोटे से हिस्से पर प्रहार करने से एवरेज अमेरिकन के लिए भारी लागत हो सकता है। इससे भारत पर क्या असर हो सकता है? क्या भारतीय दवा उद्योग ढह जाएगा या दुनिया की फार्मेसी सदमे की लहर से बच सकती है? यूएस मार्केट भारत का दवा सेक्टर के एक्सपोर्ट का 30% से अधिक हिस्सा है। भारत की मेन स्ट्रेंथ जेनरिक नॉन पेटेंट दवाइयां हैं। 100% टैरिफ से बाहर हैं। यही एकमात्र रीजन है भारतीय उद्योग पूरी तरह से घबराए नहीं हैं। पर यूएस ने अगर फ्यूचर में इन जेनरिक दवाइयों पर भी टैरिफ लगा दिया तो क्या होगा? भारतीय जेनरिक कंपनियां पहले ही यूएस मार्केट में काफी कम मार्जिन पर काम करती हैं। यहाँ तक कि एक छोटा सा टैरिफ भी
इन्हें यूएस मार्केट से बैक होने के लिए मजबूर कर सकता है। ये खतरा भारतीय फार्मा को अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी में तेजी लाने में मजबूर करता है। कंपनीज अमेरिका को छोड़कर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में हाई ग्रोथ वाले सेमी रेगुलेटेड बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, क्योंकि यूएस में उन्हें खतरे की आशंका है। भारत अमेरिका संबंध पर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इंडिया और यूएस सच्चे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं या इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा तनाव का रीजन बनता है? ट्रेड वर्सेस स्ट्रैटेजिक डिवीजन। स्ट्रैटेजिक फ्रंट पर रिलेशन तो हमारे स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के साथ, पर ट्रेड फ्रंट पर हमेशा तकरार बना रहता है। यूएस इंडिया के साथ एक बड़े ट्रेड डेफिसिट में है, वो इसको ठीक करना चाहता है। ये रीसेंट अनाउंसमेंट एक पहले छोटे टैरिफ को फॉलो करती है। रिपोर्टेडली इंडिया की रशियन तेल की कॉन्टिन्यूस परचेज के लिए पार्शियली पेनल्टी था, एक ऐसा मूव जिसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अनफेयर कहा है। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या अमेरिका एक नया ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू करने जा रहा है?